अखिल विश्व गायत्री परिवार का प्रांतीय युवा चिंतन शिविर शुरू। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डीडी उइके भी उपस्थित रहे। शिविर में बड़ी संख्या में युवा प्रतिनिधि शामिल हुए। उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भोपाल देश का दिल है और जब दिल मजबूत होता है तो शरीर भी मजबूत होता है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश देश के हृदय की सशक्त भूमिका निभा रहा है और हमारी संस्कृति 20वीं सदी के लिए वरदान साबित हुई। सीएम ने कहा कि जियो और जीने दो का भाव भारत ने चरितार्थ कर विश्व को दिखाया है। उन्होंने गायत्री परिवार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि समाज को वैदिक विचारों से आगे बढ़ना होगा और जाति के अहंकार से ऊपर उठना होगा। हमने गुरुदेव को तो नहीं देखा, लेकिन आपके मुखारविंद से जो आज वाणी सुनी और जिस प्रकार से मैंने दूसरे तीसरे कार्यक्रम में आपके साथ मंच साझा किया, वो पुराना गाना था जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा ये सार्थक होता दिखाई दे रहा है। हम सबके लिए मंच पर ही मौजूद भारत सरकार के माननीय मंत्री और गायत्री परिवार के अनन्य साधक डीडी उइके जी, आपका भी अभिनंदन। इस मंच पर विराजमान पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष माननीय रामकृष्ण कुसमरिया जी, माननीय जगदीश कुलमी जी, माननीय केदार प्रसाद दुबे जी, माननीय राजेश पटेल जी, माननीय विवेक जी, इस अवसर पर पूरे प्रदेश से, अलग अलग क्षेत्रों से और देश से आए स्वनाम धन्य सभी युवा मित्रों, साथियों और मेरे मार्गदर्शक बंधुओं, आप सबका दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रांतीय युवा चिंतन और उसमें विस्तार से आज भोपाल झीलों की नगरी, राजा भोज की नगरी, कई कारणों से इस नगर की और हमारे अपने प्रदेश की विशेषताएं जुड़ी हुई है और सच में ये देश का दिल भी है। और देश का दिल, हार्ट अगर मजबूत होता तो शरीर अपने आप मजबूत होता है। ये हमारे लिए, इसको बोलने के लिए, ये हम अपने आप समझने वाली इस दुनिया के लोग हैं। आज परमात्मा की दया से जो हृदय की भूमिका है, कमोबेश मध्य प्रदेश की भी वही भूमिका है। हृदय की भूमिका शरीर को लेकर के, शरीर के रक्त को शुद्ध करने की होती है। जो गंदा रक्त आता है उसको ऑक्सीजन के प्रवाह से शुद्ध रक्त करके आयु बढ़ाते हैं। गायत्री परिवार भी इस हृदय के साथ जुड़ करके, मैं अपने देश के परिप्रेक्ष्य में आप सबको भी उसी भावना से देखता हूं। आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। संस्कृति की अशुद्धियों को शुद्ध करते हुए गायत्री परिवार ने जो धारा दी और परम पूज्य गुरुदेव के जमाने से, कोई आपने उदाहरण बिरला जी का दिया और भी कई सारे उदाहरण हैं। ये सच में हमारी संस्कृति के लिए 20वीं शताब्दी वरदान रही। इस 20वीं सदी में ऐसे कई महापुरुष हुए जिन्होंने आजादी के उस दौर में भी, आजादी तो आज नहीं तो कल मिलने वाली है, लेकिन आजादी के बाद लंबे समय तक देश को आजाद अगर रखना है तो देश की दिशा कौन सी होगी, देश के युवाओं की दृष्टि क्या होगी, देश के युवाओं के लिए संस्कृति के मान बिंदुओं की तरफ कौन कौन ले जाएगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी शताब्दी वर्ष चल रहा है। डॉक्टर केशव बलनाथ हेडगेवार जी भी उसी धारा से आते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उसी दौर से हम निकलते हैं तो हमको पंडित मदन मोहन मालवीय जी भी दिखाई देते हैं, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के माध्यम से राजनीतिक यात्रा भी थी उनकी, लेकिन राजनीति भी किस दिशा में जाना चाहिए, बाल गंगाधर तिलक की दृष्टि भी थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की दृष्टि भी थी, जो 1923 में आईसीएस एग्जाम पास करते हैं। क्योंकि जब युवाओं की बात कर रहे हैं तो युवाओं को जोड़ करके, उस दौर के युवाओं के साथ गुरुजी ने भी युवावस्था में स्वप्न देखा होगा और इस धारा को चलने के लिए एक संकल्प मन में लिया। और आज आजादी के बाद के इस दौर को बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से हमारी संस्कृति की चुनौतियां भी मिल रही है और चुनौतियों के बीच में ये जो अखंड ज्योति जल रही है, इसकी मिसाल हमने कोविड के समय भी देखी है, यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से। ये केवल जियो और जीने दो का भाव बोलने का वाक्य नहीं हो सकता है, इसको चरितार्थ करके विश्व के सामने भारत ने दिखाया
और नमस्कार का क्या आनंद होता है ये भी दुनिया ने महसूस किया है। ये हमारी अपनी आंखों के सामने हुआ। ऐसी कई सारी चीजें मैं बता सकता हूं, बोल सकता हूं, आपके बीच में व्यक्त कर सकता हूं, लेकिन आप 3 दिन के चिंतन शिविर में इन सारी बातों का विचार निश्चित रूप से करेंगे। उस धारा पे चलते हुए भी हमारी सरकार ने भी ऐसे कई विषयों को हाथ में लिया है, जिसके भरोसे से माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमें जब शिक्षा मंत्री था गुरु जी, तो उस समय नई शिक्षा नीति जब लागू हुई, नई शिक्षा नीति तो नहीं बोलना चाहिए, शिक्षा नीति 2020, क्योंकि 2 बार शिक्षा नीति आजादी के बाद हमारे देश में आई है, एक बार 68 में, एक बार 86 में, लेकिन दोनों बार के कलेवर में केवल ऊपर के अंकों का अंतर पड़ा, अंदर का कोई मटेरियल उसका बदला नहीं गया था। ये दुर्भाग्य है देश का। लेकिन पहली बार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब शिक्षा नीति आई, तो शिक्षा नीति में वो हर चीज समाहित करने का प्रयास किया, जिससे हमारी सांस्कृतिक विरासत पे हम गर्व कर सके, हमको एहसास हो कि हाँ, हम सनातन संस्कृति के संवाहक। वो सारे उदाहरण, जिन उदाहरणों को पहले चिमटे से पकड़ने में डर लगता था, उसको बिंदास रूप से हमने पाठ्यक्रम का हिस्सा बना करके दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया। कैसे कोई भूल सकता है कि अगर मित्रता का उदाहरण देना है तो भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती क्यों नहीं बताना चाहिए, इसमें क्या परेशानी है। लेकिन जैसे ही भगवान कृष्ण की बात करते हैं, तथाकथित लोग हमको पता नहीं क्या क्या कहते थे। अब ये आज बदल गया दौर, भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, और ऐसे उनके सभी अनुयायियों के ऐसे सारे प्रसंगों को हमको कोई परेशानी नहीं शिक्षा नीति में रखने से, जिनसे भविष्य में हमारी युवा पीढ़ी उनसे उदाहरण से सीख करके अपने जीवन में धारण करे। और मैं ये मान के चलता हूँ, शिक्षा नीति सरकारी स्तर पे तो 20 में आई, लेकिन गुरुजी ने तो ये अपनी अखंड ज्योति के माध्यम से, गायत्री परिवार के माध्यम से, ये जो अंदर की गांठ खोलने का प्रयास जो किया है, वो वाकई अद्भुत है। ये वास्तव में अद्भुत है। विवाह के भंवर पढ़ते हुए मंत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन मंत्र का अर्थ न तो सुनने वालों को, न बोलने वालों को, न जिनकी शादी हो रही उनको बड़ा आश्चर्य लगता। शादी तो हमारी हुई गुरुजी, बड़ा दुर्भाग्य कि आज तक याद नहीं कि बोला क्या था न क्या हुआ। लेकिन ये जो छोटे छोटे प्रयोग हुए कि भाई अगर विवाह कर रहे हैं तो केवल सावधान बोलने से बात नहीं चलेगी, सावधान काय से और किससे सावधानी से काम चलाना, उसका मंत्र क्या है, अर्थ क्या है, ये आपके माध्यम से गायत्री परिवार ने जो काम किया वाकई अद्भुत। इसी की तो आवश्यकता है जिस पे हम बात कर रहे हैं। और आनंद तो तब आ रहा है कि कई वाक्य बोलने के लिए होते हैं, सामाजिक विषमता के खिलाफ संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, जातिगत विभिन्नता को मानना नहीं चाहिए, इस पे बोलने के लिए बोलते। और दोहरा चरित्र कैसा हो जाता है, ये बोलते हुए व्यक्तिगत विषय आएगा तो हम कौन सी जाति के इस अहंकार में मरे जाते हैं, उससे बाहर ही नहीं आते। जब उससे आप बाहर नहीं आओगे तो बाकी बात क्या बनेगी। और ये बिना बोले उदाहरण बन जाता है। दुर्गादास उइके जी हमारे बीच में कितने अच्छे मंत्र पढ़ते हैं, हमारे अपने वनांचल के पंडित को पीछे छोड़ के ये करके दिखाने का मार्ग है। ये है गायत्री परिवार की धारा। मुझे इस बात का आनंद है। ये